भाई एक नई खबर निकल आई है कि सीजेपी के जो फॉलोअर्स हैं वो आधे से ज्यादा फेक। एक तो इसको लेकर के हर दिन कुछ ना कुछ नया रिवील हो रहा है। भैया वीडियोस तो इतने बन चुके हैं कि आप कॉकरोच जनता पार्टी क्या है ये जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरनेट दो हिस्सों में बढ़ चुका है। एक तरफ सपोर्टर्स हैं जो बोल रहे हैं कि रिवॉल्यूशन आएगा और दूसरी तरफ लोग हैं जो इनकी पोल पट्टी खोलने में लगे पड़े। बताओ कल ट्विटर हैंडल ही उड़ा दिया। देखो इस वक्त तक इंडिया में सबको पता चल चुका है कि अभिजीत दीपके जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे पहले। ऊपर से वो मनीष सिसोदिया जी का खुला सपोर्ट भी आ गया उनको। खैर सपोर्ट तो बॉलीवुड से भी आ गया, बड़े बड़े नाम इस ट्रेंड के साथ में जुड़ गए क्योंकि उन्हें भी पता है कि भैया बाइंग कस्टमर तो जेंजी है, सपोर्ट नहीं करोगे तो पिक्चर नहीं देखेगा। देखो आप शायद रिलेट करो। इतना सब होने के बाद ना मेरे दिमाग में तो बस एक डर है कि कहीं यार ये एक मीम पेज या पॉलिटिकल स्टंट बन के ना रह जाए। अब बड़ा कटेगा। पार्टी के सपोर्टर्स और अपोजिशन वाले लड़ रहे हैं और जनता उम्मीद से। अगर ये पॉलिटिकल स्टंट निकला ना तो इंडियन वोटर का जो माइंडसेट है ना भाई वो है ब्लाइंड सपोर्टर वाला, या तो पूरा एक साथ या पूरा खिलाफ। वो पूरा का पूरा ब्लाइंड सपोर्ट जो है ना वो ब्लाइंड हेटरेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आदमी जानना चाहता है कि क्या वाकई में इससे कुछ डेंट पड़ेगा। तो भैया पॉलिटिकल एनालिसिस ये है कि इंडिया में 29% यूथ जो है वो बेरोजगार है। उसमें से अगर 5% वोटर भी इन्होंने काट दिया या नोटा पे कन्वर्ट कर दिया तो पॉलिटिकल पार्टीज को डेंट पड़ेगा, इसमें कोई डाउट। बट इंस्टाग्राम वाला पेज खोल करके देख लो ना भाई, और इनके कोलैब जो इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं तब तो कतई नॉन सीरियस लग रही है पार्टी। अच्छा बात करें फेक फॉलोअर्स की, यार ये सब देख करके मैंने तो सेपियंस पढ़ना शुरू कर दिया कि आदमी की शुरुआत कहीं कॉकरोच से तो नहीं हुई है। अब एक डेटा सबसे चौंकाने वाला आ गया कि ये जो 15 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं इसमें से 49% पाकिस्तान के अकाउंट्स हैं। इंडिया का परसेंटेज तो सिर्फ 6-7% ही है। मुझे लगता है अगर इसकी सच्चाई पता चल जाए तो लोगों को अपना एक परसेप्शन बिल्ड करने में आसानी होगी। देखो जितना स्पीड से सपोर्ट मिला है, इतना बड़ा पेज बन गया है ना, बीजेपी कांग्रेस सबके पेज को पीछे करके एक बड़ी पार्टी बन गई है। अब लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि उतनी तेजी से एक्शन ले पाए। लेकिन मुझे लगता है कि अभिजीत दीपके को भी आइडिया नहीं था कि इतना तेजी के साथ 5 दिन में काम हो जाएगा। तो ही नीड सम टाइम फॉर प्रिपरेशन। अब इस पॉलिटिकल स्टार्टअप के फाउंडर खुद ही घबराए हुए बोल रहे हैं कि मैं इंडिया नहीं आऊंगा, आया तो सीधे तिहाड़ भेज देंगे मुझे। तो ऐसे थोड़े ना लीड करोगे यार डर के। पब्लिक फोरम। ये तस्वीर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की है और उनके कंधे पर सिर रखकर जो लड़का खड़ा है वो है अभिजीत दीपके। ये तस्वीर 24 अगस्त 2024 की है और इस फोटो के नीचे अभिजीत दीपके लिखते हैं कि कोई भी दूरी आम आदमी पार्टी के लिए मेरे कमिटमेंट को कम नहीं कर सकती। वाकई में ये भी गजब की तस्वीर है। आप खुद सोचकर देखिए कि विपक्ष इस समय कितने कमजोर स्थिति में कि उसको अपने मुद्दे उठाने के लिए भी एक सोशल मीडिया स्टंट का सहारा लेना पड़ रहा है। जो व्यक्ति अमेरिका में बैठकर एक पार्टी चला रहा है उस व्यक्ति के सपोर्ट में भारत का विपक्ष बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये कॉकरोच जनता पार्टी सरकार को नुकसान करे या ना करे, लेकिन विपक्ष का तो बहुत नुकसान कर रही है। क्योंकि अगर विपक्ष पर लोगों को भरोसा होता तो वो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ नहीं जाते। इसलिए सरकार से पहले विपक्ष के लिए कॉकरोच जनता पार्टी सबसे बड़ा चैलेंज है। वैसे कॉकरोच जनता पार्टी के लिए दूसरी बड़ी उपलब्धि ये है कि उनके इंस्टाग्राम पर अब 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 मिलियन के आंकड़े को पार कर लिया और अब 20 मिलियन से ज्यादा लोग कॉकरोच जनता पार्टी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं। भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी के इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोवर्स नहीं है, लेकिन इस 20 मिलियन में से भारत के कितने लोग हैं ये भी तो बड़ा सवाल है। ये भी तो बड़ा सवाल है। ये आपको दिखा देता हूं, देखना चाहते हैं? देखिए अभिजीत दीपके ने दावा किया है। क्या दावा किया है? इसमें कॉकरोच चला देना चाहिए था। अभिजीत दीपके ने दावा किया है कि उनके 2 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोवर में से 94% से ज्यादा भारत के लोग हैं, 1% लोग अमेरिका के हैं, 0.7% लोग ब्रिटेन से और बाकी लोग कनाडा और यूएई से। लेकिन ये अभिजीत दीपके का दावा है। सोशल मीडिया पर एक और दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट का डाटा शेयर किया है और इस डाटा के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी फॉलो करने वाले 49% लोग पाकिस्तान से। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी लगातार सफाई दे रही। 14% लोग अमेरिका से, 14% लोग बांग्लादेश से और सिर्फ 9% लोग भारत से। यानी इस यूजर का दावा है कि कॉकरोच जनता पार्टी को पाकिस्तान और बांग्लादेश से 63% लोग फॉलो करते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक दावा है, इसमें सच्चाई कितनी है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि असली डाटा अकाउंट के मालिक के पास ही होता है। देखिए यह बात तो सच है कि सोशल मीडिया की बहुत बड़ी दुनिया में कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी जगह बना ली, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं हो जाता कि अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो उन्हें इतने वोट भी मिल जाएंगे। भारत की कॉकरोच जनता पार्टी वाला पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत कम समय में तेजी से वायरल हो रहा है। इतना कि अब ये फीवर भारत की गलियों और सोशल मीडिया से निकलकर बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान में भी अब इसकी पैरोडी बनने लगी है कॉकरोच अवामी पार्टी और कॉकरोच अवामी लीग के नाम से। इनमें सबसे शुरुआती था इंस्टाग्राम पेज कॉकरोच अवामी पार्टी, जिसने अपने बायो में खुलकर माना कि उसे प्रेरणा भारत के इस मूवमेंट से मिली है। बायो में लिखा था, हाँ कॉपी किया है तो क्या हुआ, हमारा मकसद भी सेम है। ये खबर लिखे जाने तक इस अकाउंट के 1800 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे। पाकिस्तानी अकाउंट का कहना है कि वो किसी एक व्यक्ति या टीम से जुड़ा हुआ नहीं है। उसका मकसद पाकिस्तान की हर जेंजी की असली आवाज बनना है। इसका लोगो भारत वाली पार्टी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें पाकिस्तानी झंडे के आधार पर हरे और सफेद रंग की ब्रांडिंग इस्तेमाल की गई है। साथ ही ये खुद को पाकिस्तान की मेन पॉलिटिकल पार्टियों जैसे इमरान खान की पीटीआई, नवाज फैमिली वाली पीएमएलएन और भुट्टो परिवार की पीपीपी के विकल्प के तौर पर पेश करता है। इस अकाउंट का ज्यादातर कंटेंट मीम्स और छोटे छोटे रील्स हैं जिन्हें अलग अलग क्रिएटर्स से रिपोस्ट किया जाता है। अकाउंट ने यह भी कहा कि वो 28 मई को अपना आधिकारिक नारा जारी करेगा। ऐसे ही कई पेज एक्स पर भी सामने आए हैं। एक अकाउंट @cockroachap खुद को इस लाइन के साथ पेश करता है, जिन्हें सिस्टम ने कॉकरोच समझा, हम उन्हीं आवाम की आवाज हैं। वहीं कॉकरोच अवामी लीग पाकिस्तान नाम का एक और पेज खुद को CAL का ऑफिशियल अकाउंट बताता है। इसका उर्दू नारा है, हर हालत में जिंदा है। भारत की कॉकरोच जनता पार्टी के पास जहां साफ तौर पर एक संस्थापक, मैनिफेस्टो और आधिकारिक वेबसाइट है, वहीं पाकिस्तान में इसके कई अलग अलग वर्जन बनकर सामने आ रहे हैं। अलग अलग लोग अपने तरीके से ऐसे पेज चला रहे हैं। पाकिस्तान में ये ग्रुप कॉकरोच को मजबूती और हर हाल में टिके रहने के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके जरिए युवा, बेरोजगारी, खराब शासन और राजनीतिक सिस्टम से नाराजगी को व्यंग्य और मीम्स के जरिए जाहिर किया जा रहा है।
अब जहां एक तरफ भारत की कॉकरोच जनता पार्टी लोकल से ग्लोबल होती जा रही है, वहीं इसके ग्लोबल फॉलोअर्स भी चर्चा में आ रहे हैं। कई यूजर्स दावा कर रहे हैं कि पार्टी के बड़ी संख्या में फॉलोअर्स भारत से बाहर के हैं। इंस्टाग्राम और एक्स पर शेयर किए गए कुछ स्क्रीनशॉट्स और वीडियो में कथित तौर पर अकाउंट की ऑडियंस लोकेशन में पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों के नाम दिख रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि कुल फॉलोअर्स में भारतीय यूजर्स का हिस्सा बहुत कम है। वैसे इन दावों की अब तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। ये विवाद जब कहा किया जाएगा, यहां पर तो आधी चीजें वैसे ही दबा दी जाती हैं। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी ने भी जन्म ले लिया है दिबांग, और 1,40,00,000 इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स, सिर्फ 56 पोस्ट। और संदर्भ में अगर डालें तो बीजेपी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है 18,409 पोस्ट हुई हैं, पर वहां पर 88 लाख फॉलोअर्स हैं। ये 4 दिन में ऐसा कमाल हो गया। हालांकि सीजेआई सूर्यकांत ने अपना बयान तो वापस ले लिया, पर ये नाराजगी युवा में कितनी है, क्या इसका आकलन इसको एड्रेस भी करती दिखाई दे रही है सरकार? यह युवा शक्ति है, यह डेमोग्राफिक डिविडेंड है। देखिए संदीप बिल्कुल एड्रेस कर रही है, सक्रिय रूप से एड्रेस कर रही है। उन्होंने उनका जो अकाउंट था वो बंद कर दिया, और क्या एड्रेस करेगी? ये सरकार यही जानती है कि जो ज्यादा विरोध में बात करेगा उसको हम बंद कर देंगे। अकाउंट बंद कर दिया, उन्होंने दूसरा अकाउंट खोल दिया, कॉकरोच इज बैक। लगातार लोग वहां जुड़ रहे हैं, और पिछले 3-4 दिनों में जितने भी लोगों से मैं मिला हूं, खासतौर पर युवाओं से, वो सब कह रहे हैं कि हम लोग कॉकरोच पार्टी में हैं। ये क्या दिखा रहा है कि युवाओं में गुस्सा है। वो गुस्सा आप समझ नहीं रहे हैं, आप अपने खेल कर रहे हैं, आप अपने खेल करते रहिए। राहुल गांधी का वो कह रहे हैं जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील्स बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे, और अब उन पर लाठियां चलाई जा रही हैं अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी ने ये ट्वीट ठीक कर लिया, यही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तक आपके पास भाषा नहीं होगी, मैं बार बार कह चुका हूं राहुल गांधी के बारे में, जब तक आपके पास क्योंकि उनके पास भाषा नहीं है, वो बोलना नहीं जानते हैं, इसलिए कुछ का कुछ बोलते हैं। नहीं, उसमें भी क्या उनका जो गद्दार बोलना वो बिल्कुल नाजायज था, उसकी भर्त्सना निंदा होनी चाहिए, पर दूसरी तरफ से भी राहु से लेकर जो शब्दावली होती है, क्या उसकी निंदा की जाती है उतने ही कड़े शब्दों में? नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। पिछले कुछ दिनों से एक पार्टी काफी सुर्खियों में है, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। ये पार्टी अपने फॉलोअर्स को लेकर चर्चाओं में है, क्योंकि कुछ दिनों के भीतर ही इसके 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, और लगातार फॉलोअर्स की संख्या बढ़ रही है। और फॉलोअर्स के मामले में इसने बीजेपी, कांग्रेस समेत कई बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को पछाड़ दिया है। इसे देश विरोधी लॉबी और विपक्षी पार्टियों का भी सपोर्ट मिल रहा है। सोशल मीडिया पर यह पार्टी चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद बनाई गई, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत ने फर्जी और नकली डिग्रियों का सहारा लेने वालों को कॉकरोच और फर्जी बताया था। बाद में खुद सीजीआई ने कहा कि एक वर्ग ने मेरी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया। आज आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया तक ही अपनी पहुंच रखने वाली इस पार्टी की असलियत क्या है, इसे किन विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के इशारों पर तैयार किया गया, और अमेरिका में बैठकर जिस अभिजीत दीपके ने इस पार्टी को बनाया है उसका कनेक्शन किस पार्टी से है, जिसके बाद वो खुद एक्सपोज हो गया है, और अभिजीत पर एक्शन होने से पहले कैसे उसका परिवार घबराया हुआ है। साथ ही आपको बताऊंगा कि इस पार्टी का सहारा लेकर कैसे भारत में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सिर पर भी ताज होता है, वैसा ही कुछ राजनीति में भी होता है। आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया का राजनीति में, कूटनीति में कितना इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आज हम सोशल मीडिया पर चल रहे एक नए स्टंट को आपके सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक टिप्पणी की थी, जिसमें फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम में दाखिल होने वाले और अक्सर शिकायत करने वाले युवाओं को कॉकरोच कहा गया था। बाद में चीफ जस्टिस ने इस बयान का खंडन भी किया कि उनका यह मतलब नहीं था, और इस खंडन के बाद यह बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन कुछ लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इस टिप्पणी से एक नई पार्टी बनाने का आइडिया मिल गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई पार्टी लॉन्च की गई, और इस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, और दावा किया गया कि यह पार्टी भारत के सिस्टम को बदल देगी। और यह आइडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान से ही आया, जहां उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा था, जिसका कि उन्होंने बाद में खंडन भी किया, कहा कि मुझे लोगों ने गलत समझ लिया। लेकिन यह कॉकरोच शब्द उन्होंने पकड़ लिया, और अब इस नई पार्टी को बनाने वाले जो लोग हैं, उनका कहना है कि देश का कोई भी बेरोजगार युवा इस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करके इस पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हैं, बीजेपी से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के लगभग 1.5 करोड़ और बीजेपी के 89 लाख फॉलोअर्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। बीजेपी के लगभग 14 करोड़ कार्यकर्ता हैं, और ये सोशल मीडिया पर नहीं है, ये जमीन पर हैं। और इस समय भारत के 22 राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन की सरकारें हैं। जिस भारत के विपक्षी दल चुनावों में बीजेपी की लगातार जीत से अब बहुत निराश हो चुके हैं, इसलिए कभी वो नॉर्वे की पत्रकार का सहारा लेते हैं, कभी सोशल मीडिया पर इस तरह के स्टंट्स का सहारा लेते हैं कि एक नई पार्टी बना दी कॉकरोच पार्टी, इस उम्मीद में कि शायद कभी कोई चमत्कार हो जाए और हम भारत के युवाओं को भड़काकर बिना मेहनत किए बैठे बिठाए कभी सत्ता में आ जाए। यह सपना है हमारे विपक्षी नेताओं का। इस तरह के सोशल मीडिया प्रयोग हैं जो इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात, इनमें गंभीरता की बहुत कमी है। जो ये प्रयोग किया गया है, इसमें गंभीरता की बहुत कमी दिखती है। दूसरा, इसकी मंशा में ही बेईमानी है। और तीसरा, ये किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी के इशारों पर की गई एक पहल है। इसलिए भारत के जो युवा हैं वो अपने मनोरंजन के लिए, एक स्टंट के लिए, एक रियलिटी शो के नाम पर, शायद मनोरंजन के नाम पर शायद इस कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो
असल में इसके लिए चुनाव में वोट भी डालेंगे। 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली लेखकों में से एक थे फ्रांज काफ्का। उन्होंने वर्ष 1915 में द मेटामॉर्फोसिस नाम से एक कहानी लिखी थी, जिसमें एक इंसान रातों रात कॉकरोच बन जाता है। इस कहानी में यह चेतावनी थी कि आधुनिक समाज इंसानों को एक पल में कीड़े मकोड़ों में बदल सकता है। लेकिन आज सोशल मीडिया के युग में समाज का मतलब पूरी तरह से बदल चुका है। 2026 के इस डिजिटल युग में कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स अब स्मार्टफोन, इंटरनेट और मीम कल्चर से लैस हैं। यही इनके हथियार हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मीम नहीं है, बल्कि उस डिजिटल मानसिकता का प्रतीक है जिसमें युवा ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो बेरोजगार हो सकता है वो जमीन पर कोई असली बदलाव ना ला पाएं, लेकिन उनके पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और वायरल रील्स बनाने की ताकत है। इसलिए कम से कम वो समाज में असंतोष तो फैला ही सकते हैं, समाज में निराशा तो फैला ही सकते हैं, और अपनी निराशा को ही वो अपना एक ट्रेंड बना सकते हैं। वो इसी निराशा को वायरल कर सकते हैं और इस तरह से इन युवाओं को डिजिटल क्रांतिकारी होने का एहसास मिल सकता है। आज कई लोगों के लिए आंदोलन का मतलब संघर्ष नहीं है, सड़कों पर उतरना नहीं है, मेहनत और परिश्रम नहीं है, बल्कि कंटेंट क्रिएशन ही उनके लिए एक संघर्ष बन चुका है। और यही इंटरनेट पॉलिटिक्स का नया दौर है। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि ये जो इंटरनेट पॉलिटिक्स है ये सिर्फ इंटरनेट पर ही रह जाती है। इनके घरों के बाहर, इस स्मार्टफोन के बाहर, इन सोशल मीडिया ऐप्स के बाहर एक और दुनिया है, और वो दुनिया इस डिजिटल दुनिया से बहुत अलग है। उस दुनिया में परिश्रम करना पड़ता है, उस दुनिया में मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, उस दुनिया में भारत के 150